सर्दियां हो और सरसों का साग ना हो, ये कैसे हो सकता है। सर्दियां हो, सरसों का साग हो और साथ में हो देसी घी, तो क्या ही बात है जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते। तव्हां सभिनी जो आहे भलीकार, कीअं आहियो तव्हां सब। अल्लाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे घरनि में पंहिंजी फैमिली सां गॾु, आमीन सुम आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है, ये है जी विंटर स्पेशल सरसों का साग विथ चिकन। तो हमने इसको बनाया है जी आज चिकन में सरसों के साग को। ये सरसों का साग जो है ना हमारे गांव से आया है, यानी कि मेरे ससुराल से आया है, वहीं से ही ना उन्होंने बॉयल करके गोटा लगा के भेज दिया था और मैंने इसको बनाया है चिकन में। तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये मैं रेसिपी शेयर करूं। अगर के रेसिपी और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की नोटिफिकेशन को लाजमी ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जी शुरू करते हैं। उसके लिए जो है ना मैंने ले लिया है एक अपना प्यारा सा खूबसूरत सा पतीला, और उसमें मैंने डाल दिया था तकरीबन 1 कप के जितना ऑयल, और उसमें एक बड़ी प्याज काट के ना वो मैंने डाल दी। अब हम इसको करेंगे पहले ब्राउन। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है ना साग किस किस तरीके से बनाते हैं, लाजमी मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके उस कमेंट का, ठीक है जी। और उसके बाद जब ये प्याज हो गए ब्राउन, इसको थोड़ा सा डार्क ब्राउन करना है। और इसमें लहसुन अदरक भी फ्रेश कूट के मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून जो है ना वो डाल दिया था। जब ये भी अच्छे से जो है ना वो इसकी खुशबू निकलेगी, और ये भी समझे 1 मिनट के लिए हमने लहसुन अदरक को जो है ना पकाया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ½ kg चिकन, धो के साफ़ करके वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और आप ये जो है ना मटन में भी बना सकते हैं, मटर में भी बना सकते हैं, आलू में भी बना सकते हैं। जब मैं गांव में थी तो आप लोगों को मैंने दिखाया था कि हमने आलू मटर में जो है ना कैसे साग बनाया है, गाँव में कैसे बनता है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप जो है ना लाजमी देख लीजिएगा वो वाली वीडियो भी, ठीक है जी। और उसके बाद जो है ना चिकन को हम करेंगे अच्छा सा भूनेंगे, अच्छा सा हम इसको करेंगे मिक्स जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और जब कलर चेंज हो जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ घर के बेसिक मसाले जो तकरीबन हर सालन में डालते हैं। उसमें गई है जी हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी गई है, और 1 टीस्पून मैंने जो है ना कुटी लाल मिर्च इसमें डाल दी है, जिसको धड़ा मिर्च भी बोलते हैं। 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर, और जो है ना हाफ टी स्पून मैंने इसमें डाला था पिसा हुआ लाल मिर्च। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो है ना 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा। बस यही हम जो है ना इसमें डालेंगे, और इसमें हम पानी भी नहीं डालेंगे। इस चीज़ को जो है ना अब इन मसालों को हम चिकन के साथ भूनेंगे। देखें मैंने पानी नहीं डाला है, जो बस मसाले हैं और चिकन ने अपना पानी छोड़ा है, उसी में ही हम इसको भूनेंगे। और इसके अगर इस तरीके से आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह आपके पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आप मेहमानों के लिए बनाएंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी तकरीबन 5 से 6 टमाटर थे मीडियम साइज़ के, उसको, और साथ में जो है ना मैंने 7-8 हरी मिर्चें हैं वो भी ग्राइंड कर ली थी। और इसमें मैंने पानी नहीं डाला, बस ये दोनों चीज़ें ही जो है ना मैंने ग्राइंड की हैं। और चिकन में हम जो है ना बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, जो टमाटर का पानी है उसी में ही चिकन हमारा गल जाएगा। चिकन वैसे भी जल्दी गल जाता है, लेकिन मैंने जो है ना इसको ढक्कन दे के जो है ना हल्की आंच पे रख दिया था तकरीबन 4 से 5 मिनट। और अब आप देखें कि टमाटर भी जो है ना इसमें मिक्स हो गए हैं अच्छे से। फिर से हम इसको जो है ना 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। और ये मेरा वीडियो आप दुनिया के कौन से हिस्से कौन से कोने से देख रहे हैं, लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी लाजमी किया करें। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते लाइक्स। जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते, तो जल्दी से आप लोग पहले जो है ना हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और देखें इसके बाद मैंने 1 बाउल जो है ना वो इसमें डाल दिया था साग। आपके पास जितना भी हो आप डाल सकते हैं, ज़्यादा हो कम हो जितना भी हो। ये मेरे पास जो है ना ये मैंने डाल दिया है, जो मैंने आपको बताया कि ससुराल मेरे से गांव से जो है ना ये आया हुआ था साग, बिल्कुल देसी साग। इसमें और कुछ कोई मिलावट नहीं है, सिर्फ सरसों का साग और हरी मिर्च जो है ना इन्होंने बॉयल करके और उसको घोटा लगा के वो भेज दिया था।
वरना काफ़ी लोग जो है ना सरसों के साग में और भी चीज़ें जो है ना मिक्स कर देते हैं, और भी साग और पालक और सारी चीज़ें जो है ना मिक्स करते हैं, लेकिन ये प्योर साग ही है, सरसों का साग। अब मैंने इसको भी मिक्स करके और जो है ना थोड़ा सा भूना और फिर ढक्कन दे के ना 3-4 मिनट के लिए रख दिया। और ये देखें अब भी हम इसको जो है ना थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जितनी भी मेरी बहनें जो हैं ना, मेरे भाई पाकिस्तान से, इंडिया से, सऊदी अरब से, शारजाह से, और जी और भी मुल्कों से, जहाँ जहाँ तक हमारी ये वीडियो जा रही है, तो लाजमी आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो मेरी कहाँ तक पहुँची है, दुनिया के कौन से मुल्क तक पहुँच गई है। लाजमी मुझे बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होती है, पता चलता है कि कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच गई है। तो देखिए जी, जब मैंने इसको और भूना था 4-5 मिनट, और इसके बाद मैंने हरी मिर्च इसमें डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालिए, क्योंकि हमारे घर में हरी मिर्च ज़्यादा खाई जाती है, इसलिए मैंने डाली थी, वरना जो है ना आप नहीं भी डाल सकते हैं। और बस लास्ट में मैंने इसमें डाला है जी हरा धनिया, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सिंपल सी ये रेसिपी है, और बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। ये मैंने बनाई थी संडे वाले दिन, जिसका मैंने व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। मैंने बोला था आपको कि इंशाल्लाह मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ जो है ना ये चिकन और साग की रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी आज की है ये वीडियो, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग भी नहीं देखा तो वो व्लॉग भी मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लाजमी देखिएगा कि हमने इसको किस तरीके से एंजॉय किया था संडे वाले दिन। और मुझे उम्मीद है आप इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी, और ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। जब भी आप ट्राई करें तो लाजमी बताइएगा कि कैसी बनी थी ये रेसिपी। और लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया था टेबल स्पून भर के जो है ना देसी घी, और साग हो तो और उसमें देसी घी ना हो तो मज़ा नहीं करता। तो इंशाल्लाह जल्दी ही मैं अभी आपसे मिलूँगी किसी अच्छी सी प्यारी सी दूसरी रेसिपी के साथ, किसी मीठी सी या फिर किसी व्लॉग के साथ। लाजमी आप लोग जो है ना कमेंट्स में बताइएगा कि रेसिपी होनी चाहिए अगली, या अगला वीडियो जो है वो रेसिपी का होना चाहिए या व्लॉग्स का होना चाहिए, या अगर आप कोई फरमाइश करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही आपकी जो है ना वो फरमाइशी वाली वीडियो लाजमी बनाऊँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।